हड्डियों का इलाज करवा रहा है उसे क्या खान पान रखनी चाहिए, क्या गतिविधियां रखनी चाहिए, अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए? देखिए, अगर उसकी हड्डियां कमज़ोर है और उसका इलाज करा रहा है तो उसको ये ध्यान रखना है कि कैल्शियम वगैरह उसको लेना चाहिए, उसको कैल्शियम लेना चाहिए और विटामिन डी का भी चेक होना चाहिए कि वो सही मात्रा में है कि नहीं। विटामिन डी लेना चाहिए और कुछ मिनरल्स विटामिन से वो भी ले। और एहतियात के तौर पर उनको ये भी देखना चाहिए कि इससे युक्त जैसे दूध का सेवन करना चाहिए, छाली हटाया हुआ दूध जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक से अधिक मिलती है, तो ये करें। फिर अपना मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, ये सब चीज़ करना चाहिए जिससे कि उसके शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी। जैसा कि आपने बताया कि दूध जो ले रहे हैं वो छाली हटाया हुआ आना चाहिए, तो छाली हटाने का के पीछे का क्या कारण है? देखिए, छाली से तो फैट जा रहा है, तो फैट लेने का तो कोई मकसद नहीं है। आप खान पान में तो आपको जितनी फैट की आवश्यकता होती है वो आपको मिल जा रहा है, तो एक्सेस फैट लेने से आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि उसके जो है छाली हटा करके अगर आप लें तो ये बहुत ही बेहतरीन खाना है। और हम तो देखते हैं कि जिन लोगों के फूड में मिल्क का सेवन ज़्यादा है उन लोग को ऑस्टियोपोरोसिस कम होता है। जैसे हड्डी के डेंसिटी के नापने का एक टेक्निक है जिसको हम लोग नाप करके ये बता सकते हैं कि हड्डी का डेंसिटी क्या है। अगर डेंसिटी कम है तो जाहिर बात है कि हड्डी कमज़ोर है। नॉर्मली एक हड्डी जो है मिश्री की तरह सख्त होता है, लेकिन अगर वो कमज़ोर होगा तो बतासा जैसा होगा। बतासा कितना कमज़ोर होता है, ब्रिटल होता है, उसको हाथ से दबाएंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन मिश्री नहीं टूटेगा। तो हड्डी के डेंसिटी को पता करने के लिए कई जांचें हैं। अल्ट्रासोनिक तरीके से पता किया जाता है, डेक्सा तरीके से पता किया जाता है। अगर ये ऑस्टियोपोरोसिस जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कंडीशन हो गया, ऑस्टियोपीनिया मतलब हड्डी कमज़ोर है और ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बहुत कमज़ोर है, तो हर तरह के इलाज के लिए भिन्न भिन्न तरह के आजकल कई तरह के दवाइयाँ आ गई है जो कि अवेलेबल है मार्केट में। हम लोग लिखते हैं और उससे ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी की कमज़ोरी का इलाज करते हैं। किसी किसी का सवाल ये होता है कि वो झुकते हैं तो ऐसा लगता है कि हड्डी जो है वो अब फट जाएगा, तो इसके पीछे का क्या कारण है? हाँ, उसका अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें उनको समझना होगा कि हमारी हड्डियां जो है सो कमज़ोर हैं और उनको अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए और उसके बाद चिकित्सक उनको समुचित इलाज देंगे और धीरे धीरे वो हड्डी फटने की जो उनका सिम्टम है वो कम होने लगेगा। अगर किसी का शोल्डर डिसलोकेट हुआ हो या फिर नी डिसलोकेट हुआ है और ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी है, तो वो कितने समय के बाद जो है थेरेपी ले सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है? देखिए, जैसे अगर कोई डिसलोकेशन हुआ है तो वो एकदम इमरजेंसी होता है, क्योंकि अगर कोई जॉइंट अपने जगह से हट गया है तो वो उसके साथ उसके नस की सप्लाई जो है, नर्व्स है, वो सब चीज़ खिंचा जाता है और उसको काफ़ी इसलिए उसमें हम लोग इमरजेंसी उस चीज़ को कहते हैं। तो जैसे डिसलोकेशन हुआ हम लोग को कोशिश ये करना चाहिए कि उसको जल्द से जल्द उसका डिसलोकेशन रिड्यूस कर दें, उसको अपने जगह पर ला दें, जिससे कि उसके खून की मात्रा जो है, आगे की सप्लाई जो हो रही है वो बाधित ना हो। और इस तरह से हम लोग इलाज करते हैं, जल्द से जल्द डिसलोकेशन की इलाज करते हैं। और थेरेपी कब लेंगे? जब थेरेपी की बात है, जब वो डिसलोकेशन रिड्यूस हो गया, 3 हफ्ते की समय दे दी गई, फिर बाद में डिसलोकेशन के कारण स्टिफनेस आता है, उस वक्त हम लोग थेरेपी शुरू कराते हैं। फिजियोथेरेपी से मतलब फिजियोथेरेपी, जो कि उसके जॉइंट का पूरा मूवमेंट को रीगेन करने में सहायक सिद्ध हो। अगर बात की जा रही है कि अगर कोई गिर जाता है तो देखा जाता है कि ज़्यादातर किसी को हड्डियों में चोट आती है तो वो नॉर्मल चोट होती है, लेकिन वही किसी की हड्डी टूट जाती है, इसके पीछे का क्या कारण है? ये वही है, जैसे मान लीजिए बच्चे गिरते हैं तो उसका हड्डी नहीं टूटता है क्योंकि उसका हड्डी जो है मजबूत होता है, लेकिन ओल्ड एज वाले लोग गिरते हैं और उनके कमर की हड्डियाँ टूटती हैं। बहुत मेजॉरिटी ऑफ दी पेशेंट्स जो गिरने के बाद उनका नेक का फ्रैक्चर, फीमर के नेक का फ्रैक्चर हो जाएगा, ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर हो जाएगा, तो ये जो है हड्डी गिरने से टूटती है क्योंकि हड्डी कमज़ोर है। हड्डी को अगर हम मजबूत बना के रखेंगे और ऑस्टियोपोरोसिस नहीं रहेगा तो जल्दी नहीं टूटेगा।